नाराए हम्द। अब भी खुदावंद फरमाता है कि अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ, क्योंकि मैं रहीम और मेहरबान हूं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 9 और 10 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की मर्जी के लिए दुआ मांगना, इसके बारे में सुनेंगे। तुम में से कौन शख्स है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से ये एक बयानाती सवाल है। कोई मां बाप अपने बेटे या बेटी को पत्थर या सांप नहीं देगा अगर वो खाना मांगे। खुदावंद यीशु मसीह मजीद फरमाते हैं, कितना ज्यादा तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उन्हें जो उससे मांगते हैं अच्छी चीजें ना देगा। जब हम मजबूत ईमान के साथ दुआ मांगते हैं तो क्या हमारा खुदावंद हमें वो अता करता है जो हम उससे मांगते हैं? यकीनन नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन यहां इस बयान को खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के पूरे तनाजर में गौर से पढ़ना चाहिए। इस मामले की हकीकत यह है कि जब हम सच्चे दिल से अच्छी चीजों के लिए ईमान के साथ मांगते हैं, यानी जो हमारा अच्छा खुदा हमें अता करना चाहता है, तो वो हमें मायूस नहीं करेगा। यकीनन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से कुछ भी मांगे तो वो हमें देगा। वो अच्छी चीजें क्या हैं जो हमारा खुदावंद हमें जरूर देगा? सबसे पहले और सबसे अहम, ये हमारे गुनाहों की मुआफी है। हम मुकम्मल तौर पर यकीन कर सकते हैं कि अगर हम अपने अच्छे खुदा के सामने आजिज होते हैं, खासतौर पर एतराफ के सैक्रामेंट के दौरान, तो हमें मुआफी का बेलोस और बदलने वाला तोहफा दिया जाएगा। हमारे गुनाहों की मुआफी के अलावा जिंदगी में बहुत सी दूसरी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है, और बहुत सी दूसरी चीजें हैं जो हमारा नेक खुदा हमें अता करना चाहता है। मिसाल के तौर पर खुदा हमेशा हमें वो ताकत देना चाहेगा जो हमें जिंदगी में आजमाइशों पर काबू पाने के लिए दरकार है। वो हमेशा हमारी बुनियादी जरूरियात को पूरा करना चाहता है। वो हमेशा हर नेकी में हमारी मदद करना चाहता है, और वो यकीनन हमें बहिश्त में ले जाना चाहता है। ये वो चीजें हैं जिनके लिए हमें हर रोज खास तौर पर दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीजों का क्या होगा, जैसे कि नई नौकरी, ज्यादा पैसा, एक बेहतर घर, किसी खास स्कूल में मुलाजमत और जिस्मानी शिफा वगैरह? जिंदगी में इन और इस जैसी दूसरी चीजों के लिए हमें दुआएं मांगनी चाहिए, लेकिन एक इंतबा के साथ। इंतबा ये है कि हम ये दुआ मांगते रहें
कि हमारी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी पूरी हो। हमें आजिज़ी के साथ तस्लीम करना चाहिए कि हम जिंदगी में हमेशा ये नहीं जानते कि खुदा को हर चीज में सबसे बड़ा जलाल क्या मिलेगा। इसलिए बेहतर हो सकता है कि हमें वो नई नौकरी ना मिले, या उस स्कूल में कबूल ना किया जाए, या ये भी कि ये बीमारी ठीक ना हो, लेकिन हम यकीन रख सकते हैं कि खुदा हमेशा हमें वो अता करता है जो हमारे लिए बेहतरीन है और जो हमें जिंदगी में खुदा को सबसे ज्यादा जलाल देने के काबिल बनाता है। एक बेहतरीन मिसाल हमारे खुदावंद की मसलूबियत है। उसने दुआ की कि आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और यकीनन बाप ने सलीब पर लटके अपने बेटे की मौत में अजीम अब्दी कदर को देखा और उसके मुताबिक उसकी दुआ का जवाब दिया। आज गौर करें कि हम किस तरह दुआ मांगते हैं। क्या हम दुआओं के नतीजे से लातल्लुक हुए दुआ मांगते हैं, ये जानते हुए कि हमारा खुदावंद ही बेहतर जानता है? क्या हम आजिज़ी के साथ तस्लीम करते हैं कि सिर्फ खुदा ही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है? इस बात पर भरोसा करें और पूरे इत्मीनान के साथ दुआ मांगें कि हर चीज में खुदा की मर्जी पूरी हो, और फिर हम यकीन कर सकते हैं कि खुदा इस दुआ का जवाब जरूर देगा। हम दुआ मांगें। लामहदूद इल्मो हिकमत के मालिक खुदावंद, हमें हमेशा हमारे लिए आपकी भलाई और हमारी देखभाल करने में भरोसा करने पर मदद फरमाएं। हमारी मदद फरमाएं कि हम अपनी जरूरतों के दौरान आपकी तरफ मुतवज्जे हों और भरोसा रखें कि आप अपनी कामिल मर्जी के मुताबिक हमारी दुआओं का जवाब देंगे। हम अपना सब कुछ आपके हवाले करते हैं। आप जैसा चाहते हैं हमारे साथ अपनी मर्जी के मुताबिक करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।